में टॉप 50 शेयर्स, यानी हम बात करेंगे उन 50 शेयरों की जो कि आज सबसे ज्यादा एक्शन में हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट्स का हाल देखें तो शुरुआत एक सॉफ्ट नोट पर जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद एक मार्केट ने मोमेंटम गेन किया है और अब दिन के उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजार आ चुके हैं। 8600 के बेहद नजदीक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। 0.5% की बढ़त लेकर निफ्टी 37 पॉइंट की मजबूती के साथ 8579 के लेवल्स पर, यानी दिन के उच्चतम स्तर पर भारतीय बाजार इस वक्त कामकाज कर रहे हैं। और आज के सेशन में जिन सेगमेंट सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है मार्केट को, उनमें आप देखिए फाइनेंशियल स्पेस के शेयर्स हैं। ऑटो स्टॉक्स ने आज मार्केट को स्ट्रेंथ लैंड की है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती देखी जा रही है। कुछ प्रोसेस स्टॉक्स 51 से जो कि जोरदार मजबूती लेकर अभी कामकाज कर रहे हैं। आज सबसे पहले देखिए तेल गैस शेयरों का हाल। ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, इन सभी स्टॉक्स में जोरदार मूव आज के सेशन में देखा गया है। अच्छे वॉल्यूम साथ खरीदारी हो रही है। ये फाइनेंशियल स्पेस के कुछ स्टॉक्स जिनमें आईडीएफसी, भारत फाइनेंशियल, इक्विटास, उज्जीवन फाइनेंस, रेनफ्रा है, इन सब पर बातचीत करेंगे। किरण जाधव हमारे साथ मौजूद है। पहले इंडेक्स पर उनका कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उन पॉकेट्स पर राय लेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझेंगे जहां पर आज अच्छी तेजी देखी जा रही है। किरण, गुड आफ्टरनून। पहले तो इंडेक्स पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे। बीता पूरा हफ्ता एक कंसोलिडेशन भरा हफ्ता रहा। आज शुरुआत भी सॉफ्ट नोट पर हुई थी, लेकिन एकाएक थोड़ी स्ट्रेंथ मार्केट अभी दिखा रहे हैं। क्या ये एक रेंज का ऊपरी स्तर है जहां पर मार्केट अभी पहुंचे हैं, या फिर यहां से और स्ट्रेंथ लेने की गुंजाइश भी आपको नजर आ रही है? और इंडेक्स ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी, रादर आफ्टरनून दीपाली जी। निफ्टी पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से आज 10वां ट्रेडिंग सेशन है इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। जो साइकोलॉजिकल बैरियर है 8600 का, जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रेंड जो हमने आज पहले 2 घंटे में देखा है वो जारी रहेगा कि नहीं। हो सकता है इधर से वापस एक बार बिकवाली का दौर आ जाए और वापस अब 8550 के करीब आ जाए, तो इस ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। मैं एग्रेसिवली लॉन्ग जाऊंगा अगर 8600 क्रॉस करता है, तभी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो फिलहाल के लिए तो इसी ट्रेंड रेंज में दिखाई दे रहा है मार्केट जी। तो इंडेक्स अभी रेंज में ही ट्रेड कर सकता है, ऐसा किरण में मानते हैं। लेकिन किरण, अगर अलग अलग पॉकेट्स को देखें जो आज चल रही हैं, उसमें सबसे पहले तो तेल गैस शेयर्स आते हैं। आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का परफॉर्मेंस, या फिर ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोल जैसे स्टॉक्स को भी देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इन स्टॉक्स में बाइंग हो रही है और ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो अब डे हाई पर आ चुके हैं। खासतौर से अगर आईओसी की बात करें या फिर एचपीसीएल की बात करें, जो मूव इन स्टॉक्स में आज के सत्र में देखा जा रहा है, इसे आप कैसे एनालाइज करते हैं और इन स्तरों से भी क्या ऊपर जाने की गुंजाइश किसी शेयर में आपको नजर आ रही है? इन 3-4 स्टॉक्स जो बात की आपने, उसमें से सबसे अच्छा स्टॉक एचपीसीएल चार्ट पे दिखाई दे रहा है। एक तो एक अच्छे मूव के बाद, सवेरे के पहले 15-20 मिनट के मूव के बाद 1.5 घंटा 2 घंटा कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार मोमेंटम दिखाई दे रहा है इस चार्ट में। तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजिशनल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। टारगेट्स इमीडिएट 1230 के दिखाई दे रहे हैं, पर 1230 के बिकवाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके गैप के तरीके से हम स्टॉक को खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस अभी भी है। अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ये सीरीज खत्म हो जाएगी, तो बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगी जी। तो एचपीसीएल अच्छा लग रहा है टेक्निकली किरण को, और ये मानते हैं कि इस तरह से भी और ऊपर जाने की गुंजाइश है। 1230 तक की चाल भी ये स्टॉक तय कर सकता है। अभी भी 4% का इजाफा लेकर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा एक बार आप फाइनेंशियल पॉकेट को देखें तो बैंक्स भले ही बहुत ज्यादा तेजी आज के सत्र में ना दिखा रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल स्पेस को आप देखें तो अच्छा खासा मूव देखा जा रहा है। ये आप देखिए आईडीएफसी, भारत फाइनेंशियल, इक्विटास, उज्जीवन फाइनेंस, रेनफ्रा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, वहां पर लगातार एक मूव बना हुआ है। जेएम फाइनेंशियल, ब्रोकर हाउसेस के भी कुछ शेयर्स जो कि जोरदार मजबूती लेकर ट्रेड कर रहे हैं। एडलवाइस, पीटीसी फाइनेंशियल, प्राइम सिक्योरिटीज, बजाज फाइनेंस। और एक बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी देख लेते हैं। इन तीनों ही जो स्टॉक्स हमने आपको बताए, इन पर राय लेंगे। फिर एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग, जीआईसी हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, आईआईएफएल होल्डिंग, अच्छी मजबूती यहाँ भी देखी जा रही है। किरण, पूरे हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हो या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हो, यहाँ पर लगातार खरीदारी देखी गई और पूरा ही फाइनेंशियल स्पेस, खासतौर से जो एनबीएफसीज हैं, ये बीते हफ्ते भी स्ट्रांग मूवर रहे थे। अभी इन स्तरों पर भी क्या कोई लॉन्ग ट्रेडिंग गुंजाइश इनमें से किसी पर आपको नजर आ रही है जहां पर खरीदारी की जा सकती है, एटलीस्ट आज के लिए या फिर आने वाले कुछ सत्रों के लिए? दीपाली जी, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और मैंने कई बार आपके चैनल पे ये कहा है कि ये जो सेक्टर है ये उभर के आएगा इस बुल रैली में। तो एचडीएफसी मेरा पसंदीदा पिक रहेगा लार्ज स्पेस में, जहां पे इसने एक बहुत बड़ा एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट्स के हिसाब से। तो इसका टारगेट बहुत बड़ा है, 2220 है अगले 8 महीने में। फिर भी अगर आप 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो इधर से 1450 के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को जरूर मिलते नजर आएंगे। स्मॉल स्पेस में अगर सैटिन का चार्ट देखें तो सैटिन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्पेस में एक ब्रेकआउट देता नजर आ रहा है।
पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने पहले ही एक 480 से 557 तक एक बहुत अच्छी छलांग लगाई है, पर मेरा मानना है कि ये स्टॉक और भी अच्छी तेजी का दौड़ लगा सकता है। स्टॉप लॉस 456 का रहेगा और मेरे ख्याल से आज या कल तक 587 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। बाकी के फाइनेंशियल जैसे भारत फाइनेंशियल देखा जाए या दूसरे कोई भी स्टॉक्स देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। जी, तो अच्छा मूव इन स्टॉक्स में देखा जा रहा है और यहाँ से ये स्टॉक्स आगे और भी चाल दिखा सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक किरण ने रेकमेंड किया है वो है सेटिन क्रेडिट केयर का। आप देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, आमतौर पे ज्यादा स्टॉक की बातचीत होती नहीं, लेकिन अच्छे वॉल्यूम्स और खरीदारी दिख रही है। अभी भी 6.5% ऊपर ये शेयर आ चुका है। तो HDFC हुआ और भारत फाइनेंशियल, सेटिन क्रेडिट केयर, ये कुछ स्टॉक्स हैं पूरी फाइनेंशियल स्पेस है जो कि अच्छे लग रहे हैं किरण को, जहां पर अभी भी इन स्तरों पर भी खरीदारी का मौका है। इसके अलावा अब देख लेते हैं कैपिटल गुड स्टॉक्स को। आप देखिए आज के सेशन में BHEL, ABB, Cummins, Siemens यहां पर मूव देखा गया है। Siemens जैसे स्टॉक्स इनफैक्ट बीते कई सत्रों से परफॉर्म कर रहे हैं। KEC इंटरनेशनल करीब 1.5% ऊपर है। किरण बहुत ज्यादा मजबूती तो नहीं, लेकिन फिर भी 1-1.5% की बात इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। BHEL, ABB, Alstom, Cummins, KEC इंटरनेशनल, कोई अच्छा लग रहा है चार्ट यहाँ पर इनमें से किसी स्टॉक का आपको? ये सारे के सारे जो अपने स्टॉक के नाम गिनवाए ये सारे के सारे अच्छे दिखाए, पर इसके बाहर एक स्टॉक है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए, वो है कोलगेट पामोलिव, जो बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से 956 से स्टॉप लॉस से अभी भी पोजीशंस लॉन्ग किए जा सकते हैं। आपको टारगेट 975 978 के देखने को मिल जाएगी कल तक, तो इस स्टॉक में ध्यान देखना चाहिए। और सीमेंस एक स्टॉक होगा जिसकी बात आपने भी की, तो ये भी स्टॉक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 1342 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरे ख्याल से 1375 78 के टारगेट्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। तो सीमेंस अच्छा लग रहा है कैपिटल गुड स्पेस से किरण को, जहां पर आप फोकस कर सकते हैं रिमेनिंग सेशंस के लिए भी। एक बार अब ऑटो एंसिलरी स्पेस को देख लेते हैं। आप देखें बैटरी स्टॉक्स हमने देखा था फ्राइडे अच्छा मूव दिखा रहे थे, आज भी हरे निशान में स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। सेटको ऑटो, सुब्रोज, मैनन बियरिंग, सुंदरम ब्रेक, ल्यूमेक्स, ये कुछ कंपनियां जो कि परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा एक बार टायर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, इसी स्पेस के स्टॉक्स जो कि जोरदार मूव दिखा रहे हैं। MRF, सीएट, अपोलो टायर्स, जेके टायर, यहाँ भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखी जा रही है। किरण, एक तो सीएट पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी, 2.5% ऊपर है, अभी भी 908 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको, और ऑलरेडी किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है तो कितना और ऊपर ये स्टॉक यहाँ से जा सकता है? और दूसरा प्रिकॉल, सुब्रोज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली मूवर रहे हैं, और प्रिकॉल जैसे स्टॉक्स तो इनफैक्ट अपने 52 वीक हाइस पर भी हैं, तो इन शेयरों पर अभी क्या करना चाहिए? सीएट में बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न है। इसमें एक रेजिस्टेंस था करीबन 3891 का, इसने क्रॉस किया। उसके साथ ही साइकोलॉजिकल बैरियर जो 900 का था वो भी क्रॉस कर चुका है। मेरा मानना है कि ये आते 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में यानी इसी सीरीज में 937 के टारगेट्स अचीव करने की क्षमता रखता है। इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, करीबन 900 का, तो 900 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिएगा 937 के टारगेट्स। जहां पे प्रिकॉल की बात कर रहे थे, तो प्रिकॉल एक ऐसा काउंटर है जिसने पिछले 2-3 हफ्ते से मार्केट आउट परफॉर्मेंस करते नजर आ रहा है, तो अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बने रखने चाहिए। अभी लॉन्ग पोजीशंस लेने की रिस्क रिवॉर्ड में नहीं है, इसलिए लॉन्ग पोजीशंस अभी इनिशिएट करने की सलाह नहीं होगी। पर अगर कोई हार्डकोर हाई रिस्क ट्रेडर रहेगा तो उसके लिए 108 का स्टॉप लॉस है जो कि 2-2.5 रुपए नीचे है। उस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और 115 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, तो 115 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं प्रीकॉल में, और अभी अगर आपने पोजीशन बनाई हुई तो आप होल्ड कर सकते हैं। और 6% ऊपर आ चुका है, अपने 52 वीक हाइस पर ट्रेड भी कर रहा है ये शेयर। अब ऑटो एंसिलरी की बात हुई तो एक बार आप एमटेक ग्रुप के शेयरों का परफॉर्मेंस देखिए। फ्राइडे भी ये पूरी पॉकेट चल रही थी, कास्टिक टेक्नोलॉजीज, एमटेक ऑटो, मेटलिस फोर्जिंग, और आज भी जोरदार मूव इन स्टॉक्स में देखा जा रहा है। एमटेक ग्रुप के शेयर एक बार देख लेते हैं, 3 स्टॉक्स जो कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। एमटेक ग्रुप के शेयरों में एक उछाल देखा गया है आज के सेशन में भी, और फ्राइडे भी ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। फंडामेंटली तो बहुत सारे कंसर्न है किरण इस पूरे ही पॉकेट के साथ, लेकिन आप देखें फ्राइडे के सेशन में भी ये स्टॉक्स चल रहे थे और आज फिर से एक जोरदार मजबूती इन स्टॉक्स में देखी जा रही है। कास्टेक 0.5% ऊपर है, एमटेक ऑटो 3.5% ऊपर आ चुका है, मेटल्स फोर्जिंग में 16% का उछाल है। अभी इन शेयरों पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मुनाफा वसूली कर ले फ्राइडे के और आज के मूव के बाद, या फिर अभी भी होल्ड रखें ये शेयर्स? नहीं, अभी भी होल्ड करना चाहिए, और मेरे ख्याल से 52 एक बहुत बड़ा बैरियर है। 52 के करीब आता है तभी एक बार प्रॉफिट बुक ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा फंडामेंटल कंसर्न्स है, और चार्ट में भी कोई ऐसा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं दिखा है। ये कैचअप रैली की तरफ से चल रहा है, तो एक एग्जिट रूट को मान के चलना चाहिए।
जहाँ पे कैस्टेक्स की बात करते हैं तो कैस्टेक्स में भी ऐसा ही कुछ है। तो अगले नेक्स्ट राउंड ऑफ रेजिस्टेंस करीबन इधर से 10% इधर से और भी बढ़ सकता है। तो इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी। जी, प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह होगी अगर इन स्टॉक्स में आपने पोजीशंस बनाई हुई हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी मजबूती भी देखी जा रही है, एक एक करके देख लेते हैं। आप देखिए मेजेस्को को 16% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है इंट्राडे चार्ट्स पर, 557 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार देख लेते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्या सुबह से ही मजबूत था ये स्टॉक या फिर अभी भी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 16% के सर्ज के साथ मेजेस्को का शेयर अभी कामकाज कर रहा है 556 के लेवल पर। अभी भी एक एक्सटेंडेड मूव आया है जिसके बाद दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक आ चुका है। एक स्टॉक आप देखिए रूबी मिल्स का, यहाँ भी 13% का उछाल है और 410 के लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है अगेन डे हाई पर। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से। यहाँ भी अभी एक एक्सटेंडेड मूव आया है जिसकी बदौलत दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर्स आ चुके हैं। लेकिन चलिए इसके अलावा एक बार पेपर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। पेपर शेयरों में आज जोरदार उछाल देखा गया है। जेके पेपर के आज अर्निंग्स आने भी है, लेकिन आप देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर्स को, बिल्ट को, जेके पेपर को, पदमजी पल्प को, टीएन न्यूज प्रिंट को, आप इस मूव को कैसा देख रहे हैं किरण? आज पेपर स्टॉक्स में आमतौर पे ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते इस पूरे ही पॉकेट में, लेकिन आज वॉल्यूम साथ खरीदारी भी है और ज्यादातर स्टॉक्स 5, 10, 15% तक का उछाल दिखा रहे हैं। टेक्निकली कोई साउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है या फिर मुनाफा वसूल ले ट्रेडर्स अभी इन शेयरों में? नहीं, पेपर स्टॉक्स में पिछले 2 महीने से एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। स्पेशली टीएन पेट्रो की बात करें तो टीएन पेपर की बात करें, एक अच्छे एसेंडिंग ट्रायंगल के स्ट्रक्चर में ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अभी भी इधर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता है। 272 के स्टॉप लॉस के साथ नए पोजीशंस बना जा सकते हैं और 295 298 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा स्टॉक होगा रुचिरा पेपर्स, जहां पे इधर एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है। एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया है। 77 78 एक बहुत बड़ा बैरियर था जिसके ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। तो इसमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में भी चल रहा है। तो 75 के स्टॉप लॉस से डिलीवरी बेस्ड बाइंग कर लेना चाहिए। ये स्टॉक जल्द ही 3 डिजिट फिगर में जाते हुए हम देखते हैं। तो टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है रुचिरा पेपर और 3.5% की 3 रुपए की मजबूती, इनफैक्ट 4.5% मूव अभी भी स्टॉक में है। लेकिन यहाँ से पोजीशनल पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं शेयर को ट्रिपल डिजिट में भी जाने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है। रुचिरा पेपर में 81-70 के स्तर पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो नजर रखकर चले, ये सभी स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एग्री स्टॉक्स का आप हाल देखें तो जयंत एग्रो, जेवीएल एग्रो, वेंकीज, गोकुल एग्रो, गोकुल रिफॉल्स, ये तो 5 स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन ज्यादातर एग्री स्टॉक्स में आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन जयंत एग्रो जो लीड कर रहा है स्ट्रेंथ को, और एक वेंकीज, इन 2 स्टॉक्स पर आए ले लेते हैं। जयंत एग्रो सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है किरण, सुबह जब ओपनिंग हुई इस शेयर की तब अच्छी मजबूती के साथ हुई और अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को ही होल्ड कर रहा है। वेंकीज में भी 4.5% का मूव है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? और अगर किसी को फ्रेश पोजीशन एग्री शेयर्स में बनानी हो तो आपको कौन सा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है? जयंत एग्रो में जिस तरीके का वॉल्यूम और जिस तरीके का मूव हम देख रहे हैं, तो इसमें ही सबसे ज्यादा ताकत दिखाई दे रही है। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड है और होता क्या है, बहुत बड़े गैप के साथ ऊपर या नीचे खुलता है। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस 300 रहेगा। बहुत बड़े गैप से खुला है, गैप अगर फिल नहीं होती है तो बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इधर रेजिस्टेंस जोन है ही नहीं। तो ये स्टॉक आगे ऊपर जाके बहुत लेवल्स पार कर सकता है। तो मेरा मानना है कि ये अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो 300 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 345 349 के रखने चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो वेंकीज है, वेंकीज में भी एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। इधर एक स्टॉप लॉस 475 का सजेस्ट करूंगा और टारगेट 515 के रहोगे। जी, चलिए राय आपको दी गई है एग्री स्टॉक्स पर। जयंत एग्रो अभी भी 46 रुपए की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। लेकिन नतीजों के लिहाज से कौन सा वो स्टॉक है जिसे आप चेस कर सकते हैं, अब इस पर बातचीत कर लेते हैं। और मेरे सहयोगी सुमित मौजूद भी है नतीजों से उम्मीद लेकर। सुमित, अर्निंग सीजन ऑन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए जानना कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके नंबर स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। आपने कौन सी कंपनी आइडेंटिफाई की है और कैसे अर्निंग्स की प्रोजेक्शंस है?
शुक्रिया दीपाली। आज जो कंपनी चुनी गई है वो केमिकल स्पेस से है, असाही सोंगवॉन को चुना है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर पेंट्स के लिए जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो बनाती है। 29 जुलाई को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुनाफे में करीब 30% से ज़्यादा की बढ़त इस तिमाही के अंदर देखने को मिल सकती है YoY बेसिस पे। वैसे ही पिछली तिमाही के अंदर कंपनी ने नंबर्स से सरप्राइज़ किया था और एक अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े थे। आय फ्रंट पे भी करीब 5% की बढ़त का एक अनुमान लगाया जा रहा है और स्पेशली कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर करीब 4 से 5% की बढ़त रह सकती है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट है वो कंपनी ने ईज आउट किया है। और इनपुट कॉस्ट, क्रूड डेरिवेटिव कंपनी के मेजर इनपुट कॉस्ट होते हैं और वो जैसे जैसे गिरे हैं वो कंपनी के मार्जिन्स को और इंप्रूव कर सकते हैं, तो उससे एक अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है इस तिमाही के लिए। दूसरा, नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से भी देखिए तो क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट जो कंपनी ने सब्सटैंशियली रिड्यूस किया है, करीब पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर या फिर पिछले अगर 5 तिमाही को देखें तो लगातार कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। सब्सटैंशियल वे में इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो और ज़्यादा इंप्रूव हुआ, करीब 1 से 3% तक का स्पाइक वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसलिए भी एक अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है। कई रिपोर्ट्स को भी रिफर किया गया, फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट को भी रिफर किया गया, लेकिन जो उनके टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। करीब 200 रुपये के टारगेट दिए थे उन्होंने जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, लेकिन हाँ अभी भी जो खरीदारी की राय है उनकी तरफ से इंटैक्ट मेंटेन है स्टॉक को लेकर। शुक्रिया सुमित आपका। तो 29 जुलाई को कंपनी के अर्निंग्स आने हैं और स्टॉक डे हाई पर ट्रेड कर भी रहा है, अच्छे अर्निंग्स की होप है। और आप देखिए केमिकल सेगमेंट के जो अर्निंग्स थे बीते क्वार्टर के वो भी काफी अच्छे रहे। तो आज असाही सोंगवॉन के अलावा अगर आप विष्णु केमिकल, सुदर्शन केमिकल जैसे स्टॉक्स देखेंगे तो दिन के उच्चतम स्तर पर 16-17% का सर्ज लेकर कामकाज करें। केमिकल स्टॉक्स पर कॉमेंट लेंगे किरण का, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज एक बैठक है जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन यानी मनोज सिन्हा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सीईओ से मिले हैं और क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है इस बैठक में, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी ये जान लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सीईओ के साथ जो मनोज सिन्हा की बैठक है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिन पर बातचीत होनी, फिर चाहे वो कॉल ड्रॉप हो या फिर अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन है, लेकिन क्या कुछ कंक्रीट आउटकम निकलने की प्रोजेक्शंस हैं इस बैठक से? दीपाली, सही कहा आपने। मनोज सिन्हा ने अभी इसी महीने जो है कार्यभार संभाला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेलीकॉम का, और उन्होंने पहली बैठक जो है टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज़ के साथ बुलाई है। खासतौर पे कि उनको निर्देश ये दिए गए हैं कि आप कॉल ड्रॉप्स को सुधारिए, क्योंकि उनका कहना है कि पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा बार बार उठता रहता है और जिस तरह से पुराने मंत्री इसको कॉल ड्रॉप्स को लेकर के कोशिश कर रहे थे, अब नए मंत्री ने भी उसको लेकर के कोशिशें अपनी तेज कर दिया। जहाँ से उन्होंने छोड़ा था और वहाँ से उन्होंने उसको मुद्दे को उठाना शुरू किया। आज जो बैठक अभी फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज़ के साथ चल रही है, उसमें पहला यही उन्होंने हिदायत दी कि आप कॉल ड्रॉप्स को जो है वो सुधारें। दूसरा ये कहा कि आप अनकनेक्टेड को कनेक्टेड करें, यानी कि जहाँ पर कनेक्टिविटी पहुँचाने की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर आप उस एरिया में जो है आप काम कीजिए। एक ये मुद्दा उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज़ के सामने जो है वो रखा है। तीसरा, स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के भी जो भी टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें हैं या जो भी उनको ज़रूरत है उनके बारे में बातचीत जो है वो की जाएगी, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियाँ जो है स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस को लेकर के काफ़ी परेशान है। आज टेलीकॉम कमीशन भी है जो स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस पर कोई अंतिम फैसला जो है ले सकता है, लेकिन आज टेलीकॉम कंपनी ये मुद्दा जो है जो नए मिनिस्टर हैं उनके सामने जरूर उठाएंगी। तो इन मुद्दों को लेकर के अहम बैठक है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद मंत्री जो है ब्रीफिंग भी करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सारे मुद्दों को लेकर के एक टेलीकॉम कंपनी भी थोड़ी संजीदगी होगी, क्योंकि उनको 100 दिन का वक्त जो है वो दिया गया था कि आप कॉल ड्रॉप्स को सुधारें। तो वक्त भी अब पूरा होने वाला है, तो टेलीकॉम कंपनियाँ जरूर चाहेंगी कि अपडेट करें कि अब तक क्या हुआ है उस दिशा को लेकर के।